तो चलिए आज एक ऐसी पौराणिक कथा की बात करते हैं जो एक दौड़ से शुरू होती है लेकिन जिसका अंत होता है ज्ञान और नजरिए की एक बहुत ही गहरी समझ पर। देखते हैं कि ब्रह्मांड के चारों ओर की इस अनोखी दौड़ में आखिर होता क्या है। और देखिए, इस पूरी कहानी का जो आधार है ना, वो एक बहुत ही अहम सवाल है। ज्यादा ताकतवर क्या है, रफ्तार या फिर बुद्धि? क्या सिर्फ तेजी से आगे बढ़ जाना ही हमेशा जीत दिलाता है, या फिर कभी-कभी बस एक पल रुककर सोचना ही सबसे बड़ा कदम होता है? इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, दो भाई जिनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ हैं योद्धा कार्तिकेय, जिनका तेज तर्रार मोर उनकी रफ्तार और ताकत को दिखाता है, और दूसरी तरफ है विचारक गणेश, जिनका छोटा सा चूहा उनके शांत और चतुर स्वभाव को दर्शाता है। कह सकते हैं कि एक आग है तो दूसरा पानी। और इन सब के बीच इस टक्कर की वजह क्या थी? एक बहुत ही खास पुरस्कार, ज्ञान और अमरता का एक दिव्य फल। ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं था, बल्कि एक ऐसा वरदान था जो किसी को भी सर्वज्ञानी और हमेशा के लिए अमर बना सकता था। तो ये सारा विवाद शुरू कैसे हुआ? हुआ यूं कि जंगल में गणेश और कार्तिकेय को ये अनोखा फल एक साथ दिखा। अब दोनों ही इसे पाना चाहते थे, और देखते ही देखते उनकी ये बहस एक बड़े झगड़े में बदल गई। आखिरकार वो दोनों इस समस्या का हल ढूंढने के लिए अपने माता पिता के पास पहुंचे। लेकिन इस फल की बात सिर्फ इसके वरदान तक ही सीमित नहीं थी। इसके साथ एक बहुत बड़ी शर्त भी थी। इसे बांटा नहीं जा सकता था, इसे सिर्फ एक ही व्यक्ति खा सकता था। और इसी शर्त ने इस मुकाबले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया था। और जब भगवान शिव और देवी पार्वती इस दुविधा में थे कि अब क्या किया जाए, तभी एंट्री होती है नारद मुनि की। और जैसा कि वो अक्सर करते हैं, उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प उपाय सुझाया, एक चुनौती। और चुनौती देखने में तो बड़ी सीधी सादी थी। नारद मुनि ने कहा, जो कोई भी भाई पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले कैलाश पर्वत पर वापस आएगा, वही इस दिव्य फल का विजेता होगा। जैसे ही कार्तिकेय ने ये सुना, उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। अपनी रफ्तार पर तो उन्हें पूरा भरोसा था। वो फौरन अपने मोर पर सवार हुए और ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। उनके लिए तो ये एक सिंपल सी रेस थी और जीत तो जैसे पक्की ही थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गणेश क्या करेंगे? कहाँ कार्तिकेय का तेज मोर और कहाँ गणेश का छोटा सा चूहा? मुकाबला तो बिल्कुल बराबरी का नहीं था। तो क्या ये दौड़ शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी? गणेश के लिए जीतना तो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। कार्तिकेय तो निकल गए, लेकिन गणेश वहीं खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई डर या चिंता नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोच थी। उन्हें पता था कि ये रेस अब सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि बुद्धि की परीक्षा बन चुकी थी। और तभी उनके दिमाग में एक बात आई, एक ऐसा आइडिया जिसने पूरी चुनौती का मतलब ही बदल दिया। उन्हें ये एहसास हुआ कि अपना ब्रह्मांड ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। उनका ब्रह्मांड तो ठीक उनके सामने ही था। इसके बाद गणेश ने क्या किया? वो शांति से अपने माता पिता के पास गए और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी 3 बार परिक्रमा की। परिक्रमा पूरी करने के बाद उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से घोषणा की कि उनकी चुनौती पूरी हो चुकी है और अब वो ही उस दिव्य थल के असली हकदार हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये कैसे हुआ, तो गणेश ने जो जवाब दिया वही इस कहानी का दिल है। उन्होंने कहा कि हमारे वेद और पुराण यही कहते हैं कि माता पिता में ही पूरा ब्रह्मांड समाया होता है, इसलिए उनकी परिक्रमा करना पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बराबर है। गणेश के इस जवाब ने, इस गहरी सोच ने शिव और पार्वती को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने बिना किसी शक के गणेश को ही विजेता घोषित कर दिया। उन्होंने समझा कि गणेश ने चुनौती के सिर्फ बाहरी मतलब को नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपे आध्यात्मिक महत्व को समझा है। अब कुछ समय बाद जब कार्तिकेय पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर थके हारे वापस लौटे, तो वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि दिव्य फल तो पहले ही गणेश को दिया जा चुका है। जब नारद मुनि ने उन्हें पूरा किस्सा समझाया कि गणेश कैसे जीते, तब कार्तिकेय को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने बड़े सम्मान से अपने भाई की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी है नजरिए की।
कार्तिकेय ने ब्रह्मांड को बाहर की दुनिया में खोजा, जबकि गणेश ने उसे अपने भीतर अपने सबसे करीबी रिश्तों में पाया। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है, हम सबके जीवन में हमारा अपना ब्रह्मांड क्या है, हम उसे कहाँ ढूंढते हैं।